हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, है ना। जैसे कि वो नंबर है हमारे कौन सा 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो जब भी आपको कोई नंबर देखे इनसे मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है इनको टेंस के फॉर्म में। जैसे मैं 5 को क्या ले सकता हूँ, 10/2 के फॉर्म में ले सकता हूँ, 25 को क्या ले सकता हूँ, 100/4 के फॉर्म में, 125 को क्या ले सकता हूँ, 1000/8 के फॉर्म में, और 625 को क्या ले सकता हूँ, 10,000/16। ठीक है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिखता है इन नंबर का तो आपको पहले कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो ये क्या लिखा है, कोई नंबर दिया 6744 और 25 से इंटू करना है। तो पहले मैंने क्या बताया कि आपको जब भी 5 दिखे तो क्या करना है, आपको 10/2 के फॉर्म में इसको चेंज कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। 25 को ले सकता हूँ मैं 100/4 के फॉर्म में फ्रैक्शन में, और 125 को ले सकता हूँ 1000, एकदम रटा होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, 625 को क्या ले सकता हूँ मैं 10,000/16। ठीक है, तो 25 को क्या ले सकता हूँ मैं 100/4। ठीक है, तो ये 4 को इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। फिर बचा कितना आपका 3, 8 चौको 32, बचा 2 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 168600। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके फिर आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और 25 को यहाँ भी सेम 100 क्या ले सकता हूँ 4 लिख सकते हो। यहाँ के इसको क्या ले सकता हूँ मैं 1000 क्या ले सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ। यहाँ 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 15 4 कितना हो जाएगा 15 4 60, तो कैरी 6, तो कितना हो जाएगा 15600। उस तरह से 8 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा 8 2 16, बच्चा 7 9 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 29,000। आप दोनों को ऐड कर दो, 29,000 को और 15,600 को, कितना हो जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 954 और कैरी 1, तो ये 2 1 4। ठीक है, कितना हो गया 44,600। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में कम टाइम लगेगा जब आप कन्वर्ट कर लेते हो 25 और 125 को। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं 625 को, मैंने क्या बताया आपको 625 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, 10,000/16। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 10,000/16। ठीक है, आपको याद रखना 1100 किस में क्या है। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करो, कितना 16 4 64, बचा कैरी ये, तो ये 16 3 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 43,000। ठीक है, तो 40 मतलब 4,30,000 ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। तो 625 को मैंने कन्वर्ट किया किस में 10,000/16 के फॉर्म में, और डायरेक्ट मैंने इसको जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल किया, उसके बाद लिख दिया। ठीक है, तो कितना ईजी हो गया ना हमारे लिए जब हम टेंस के फॉर्म में इसको 0 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए और एग्जाम्पल देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है और इसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब इसको ये भी होमवर्क, और चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करना है। अब आपको दिख रहा है कि 26 है, किसके नियरेस्ट है 25 + 1 में। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि 25 को क्या ले सकता हूँ मैं 100/4 ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को एक बार इससे इंटू करूंगा, एक बार 1 से इंटू करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, समझ में क्या क्या बोला मैंने, एक बार 100/4 से इंटू करूंगा, एक बार 1 से इंटू करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो इसको इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 से कैंसिल आउट करो, 5 को 20, है ना। ये 8 4 32, 3 कैरी 8 4 फिर कैरी 2, फिर ये बचेगा आपका 5। ठीक है, तो आप 5 8 8 इंटू में 5 और ये आपका 100 क्या किया मैंने, पहले इससे इंटू किया, इसके बाद अब इससे इंटू करूंगा, ठीक, प्लस में आपका क्या है 2 3 5 4 इंटू में 1। ठीक है, समझ में। अब इंटू करके कितना हो जाएगा, ये 4885 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2354। ठीक है, तो ऐड कर दो, ऐड करके कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, है ना। कैरी 1, 8 3 11 1 12, है ना, एक कैरी, फिर 8 2 10 10 1 11, एक कैरी 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 61,204। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो मैंने क्या किया 2 3 5 4 को एज इट इज लिखने लगा, और मैंने 26 को क्या लिख लिया 26 को 25 + 1। ठीक है, तो 100/4 प्लस में 1। ठीक है, तो एक बार इससे इंटू किया और एक बार इससे इंटू किया और फिर उसके बाद ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। इसको क्या करना है, आपको 10/2 के फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, 25 का ले सकता हूँ 100/4 के फॉर्म में, और 125 का ले सकता हूँ 1000/8 के फॉर्म में, और 625 का ले सकता हूँ 10,000 क्या ले सकता हूँ 16 के फॉर्म में। तो जो कट रहा है काट लो, 2 से काटो, कितना हो जाएगा आपका 12 24, बचा एक कैरी 7, फिर इसके बाद एक कैरी 7 नहीं ये 1। ठीक है, ये कितना हो गया 12710, यहाँ से आ गया। इसको भी काटो 5
5 टाइम्स आएगा, फिर उसके बाद 6 टाइम्स आएगा, तो कितना आ गया यहाँ से प्लस 5600। ठीक है, उस तरह से इसको काटो। 8 दूनी 8 को 32, 1 बचा 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, 16 से काटो, 16 दूनी 32 बचा, ये 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23,000। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये 0 0 0 ही है 0, तो एक साथ लिख लो यहाँ 42,000। ठीक है, और ये कितना 5600, और ये कितना आपका 12710 17। तो इनको ऐड कर लो, कितना 0 1, ये कितना हो गया 13 हो गया, एक कैरी, 5 2 7 2 9 1 10 का एक कैरी, 7 3 3 1 4 4 8 1 9 ये 2, कितना आ गया आपका आंसर 290310। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 को कन्वर्ट किया 10/2 के फॉर्म में, 25 को 100/4 के फॉर्म में, 125 को 1000/8 के फॉर्म में, 625 को इसमें 10,000/16 के फॉर्म में। इस तरीके से आप कर लेते हो तो आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, समझ में। चलिए और देखिए, अगर 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 प्लस में 10। ठीक है, लिख सकता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 + 5 में। ठीक है, तो जो भी आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप उस फॉर्म में ब्रेक करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अब मुझे पता है 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं 100/4 प्लस में आपका 10। ठीक है, समझ में। तो मैंने 25 को क्या लिखा 100। अब एक बार इससे इंटू करो इसको, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 64, 100/4 प्लस में आपका 64। ठीक है, तो 10 से इंटू करो कितना जाएगा आपका 640। ठीक है, तो इसको काट दो, कितना जाएगा आपका 1600 प्लस में आपका 640, तो ये कितना जाएगा आपका 2240। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अभी देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको मैंने अभी बताया कितना आया 2240। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें 100 प्लस आपका 15 में। ठीक है, समझ में कैसे 100 + 15, या तो आप ऐसे कर सकते हो 125 माइनस में आप 10 कर सकते हो ना। अब मुझे पता है 125 को क्या ले सकता हूँ मैं 1000/8। ठीक है, 1000/8 ले सकता हूँ, तो एक बार इससे आप इंटू करो, फिर एक बार इससे इंटू करो, दोनों को सेपरेट कर लेना। तो 88 इंटू में 1000/8 माइनस में 88 इंटू में आपका 10। ठीक है, तो इसको काटो, कितना जाएगा 8, ये कितना जाएगा 8000 माइनस में ये कितना जाएगा 880। ठीक है, तो माइनस करो कितना जाएगा आपका 0 2 ये 1 और ये कितना जाएगा 7। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 7120। ठीक है, अब इनको ऐड ऑन कर लो, तो ऐड ऑन करो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 4 2 6 और ये कितना 3 हो गया 7 2 9, तो कितना हो गया 9360। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करिए, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 35 को क्या ले सकते हैं मैं 25 प्लस में आपका 10। ठीक है, 25 को मैंने बताया कैसे चेंज कर सकते हैं 100/4 के फॉर्म में। उस तरह से 135 को मैं क्या ले सकता हूँ 125 प्लस में आपका 10। ठीक है, यहाँ पे +10 कर लेना। ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। 625 को क्या ले सकता हूँ मैं 10,000/60। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा आपका 25 को मैं ले सकता हूँ 100/4 प्लस में आपका 10। ठीक है, ये इससे इंटू करो कितना हो जाएगा आपका 600 प्लस में आपका 240, तो कितना हो जाएगा 048, तो 840 यहाँ से आ जाएगा। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा आपको, पहले तो 125 को 10,000 बाय क्या लिखोगे 8 लिखोगे, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 आ जाएगा यहाँ से 20,000 प्लस में आपका क्या आएगा 160 तो 6900 आएगा। तो इनको ऐड करो कितना जाएगा 0 0 और ये कितना 6 और ये कितना 3, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3600 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया आपका 3600 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 840, कितना हो गया आपका 0 4 और ये कितना आपका 4। ठीक है, 8 6 14 और कैरी 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया आपका आंसर 2440। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले कन्वर्ट करना है। जब भी आपको 5 का मल्टीपल दिखता है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का सेशन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप के नंबर दिखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इनको पहले कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है मैंने क्या बताया, 5 को कैसे कन्वर्ट करना है आपको 10/2 के फॉर्म में, और 25 को कैसे कन्वर्ट करना है 100/4 के फॉर्म में। ठीक है, 125 को कैसे कन्वर्ट करना है 1000/8 के फॉर्म में, और 625 को कैसे कन्वर्ट करना है 10,000/16 के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है सर में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ उनको इंप्लीमेंट करते रहिए अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।